हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 का चैप्टर है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन 2024-25 न्यू बुक है। ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, नई एनसीईआरटी है। ओके, तो इसमें आपकी 5 एक्सरसाइज है। पुरानी में 6 एक्सरसाइज है। जो 9.3 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो उसको। ठीक है। तो आज चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज जो करेंगे सिर्फ 9.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। ठीक है। इतना काम देखो। इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि एक ही एग्जांपल है और दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज आपकी पूरी डिपेंड है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज ये एक्सरसाइज को भी खत्म कर दिया जाए, तो वहां से आप अच्छे से समझ लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग करने से पहले क्या करता हूँ कि चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर अच्छे से पढ़ना है तो चैप्टर का नाम पढ़ना है। तो इसका देखो, पहले तो आप इक्वेशन देखो। इक्वेशन क्या करता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड समथिंग होता है। ठीक है। ये एक चीज तो ये याद होनी चाहिए आपका। दूसरी चीज, इक्वेशन बनाने इक्वेशन तो आपकी बन गई, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी, जब उसमें क्या हो, आपका डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव किसी भी टर्म का क्या हो, डेरिवेटिव हो। तो ये वो क्या हो जाएगी, एक डेरिवेटिव के रूप में इक्वेशन बन जाएगी। बाकी आप डेरिवेटिव पढ़ के आए हुए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने वीडियोस को। तो स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे लाइन का मतलब क्या हो जाएगा। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग कंटेनिंग डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा कि जो इक्वेशन आपका डेरिवेटिव कंटेन करे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव क्या फॉर्म होती है। डेरिवेटिव आपने देखा होगा। देखो, मैं फिलहाल डेरिवेटिव लिखवा रहा हूँ, तो बाद में एग्जांपल वगैरह करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव के बारे में कुछ। डेरिवेटिव हम यहाँ लिखवा रहे हैं। तो डेरिवेटिव पढ़ा होगा एक, तो आपने क्या पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। राइट। दूसरी चीज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या चीज होती है, वो समझिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो चीज होती है जिसके ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो पावर 1 रह जाए, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। ओके। डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई वन, कि वाई की पावर ऊपर, वाई की पावर स्लैश 1 हो जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा आपका डी वाई, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। और अकॉर्डिंग टू स्लैश की बात करें तो 2 स्लैश आपके लग जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर में आप कैसे लिख सकते हो किसी भी चीज को, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, जो कि अलग डिफाइन करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है। राइट। तो ये ऐसे चलते चलते बहुत ज्यादा डेरिवेटिव आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर, जो कि आपके nth ऑर्डर की डेरिवेटिव होगी। उससे आप क्या लिखोगे, डी की पावर n वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लैश n बार। तो पता नहीं, करते जाओ जितनी बार होता है n टाइम्स। ठीक है। ये आप लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम nth ऑर्डर अभी नहीं पढ़ेंगे। ये आने वाली जो आपके कॉलेज में होगा ऊपर, अब जब भी मैथ पढ़ोगे तो वहां पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज, दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कई बार क्या होता है एग्जामिनर या फिर कोई भी टीचर हो, वो क्या कर देता है, फर्स्ट ऑर्डर को क्या लिखेगा, वाई 1 लिख देगा। देखो, ये वाई 1, वाई 2, ये हो जाएगा वाई 3 और ये हो जाएगा वाई n। ठीक है। तो 1 2 3 भी लिख देगा, ये मत समझना कि कोई इक्वेशन है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, जो कि आपका डेरिवेटिव की पहचान होती है। ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ इस तरह से सब कुछ टॉपिक पढ़ा होगा।
और उसी उसी कॉन्सेप्ट पे हम चलने वाले हैं आज के ये टॉपिक, ठीक है। तो बाकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये आपकी इक्वेशन थोड़ी ना है, ये आपके क्या है, जस्ट ऑर्डर, कितने ऑर्डर है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर जस्ट ऑर्डर के बारे में बात की गई थी, हम जो बात करेंगे एक इक्वेशन बनाने की बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स आप ले लो। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखो dy बाई डी एक्स प्लस में साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। क्या है ये, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फर्स्ट एग्जांपल हमारी ये। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 + xy, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। और एग्जांपल ले लो आप, क्यूब में ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये थे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया, सिंपल सा फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक था जो कि नाम के ऊपर डिपेंड करता था। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो आपके एक्सरसाइज 9.1 से पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो सिर्फ दो पॉइंट आपको मेन मेन दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, एक तो आपको देखने को मिलेगा, तो भाई फर्स्ट टॉपिक जो अपना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं दिखाई दे रहा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डर क्या चीज होती है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर कितने ऑर्डर है, nth ऑर्डर। तो जितनी हाईएस्ट क्या होगा, डिफरेंशियल की पावर होगी, जितनी भी पावर, मतलब पावर वो वाली पावर नहीं कि जो आप स्क्वायर क्यूब लगाते हो, ये नहीं, डिफरेंशियल की पावर कितनी होगी। तो आप देखिए, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर में 3 लगा दिया, nth ऑर्डर में n लगा दिया, तो ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर बताता है। तो ऑर्डर को हम कैसे मेंटेन रखते हैं, ऑर्डर को हम मेंटेन रखते हैं, ऑर्डर इज द हाईएस्ट, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जितना भी ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, वो आपको क्या होगा, एक ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के रूप ले लेते हैं, तो वहां से हम एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम मान लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ओके। और क्या ले, और क्या ले एग्जांपल, और क्या ले, y की 4 पावर 2 प्लस में y2 की पावर 4 इज इक्वल टू y माइनस y1। ये 3 एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए। तो 3 एग्जांपल में आपने डिस्कस करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपना कौन सा है। तो इसमें हम ऑर्डर देखे हैं, तो ऑर्डर इसमें क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा, हाईएस्ट ऑर्डर। तो ये आपको देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, तो हाईएस्ट कौन है, सेकंड है, तो ऑर्डर कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। समझ आ रहा है ना। इधर देखोगे, इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है। इसके पावर 2 आपने नहीं करने, क्योंकि देखो कई बार हम क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डी, आप ये कर ले, तो ये जो हो जाएगा ना, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये क्या है, वो पावर है, नॉट ए ऑर्डर, ठीक है। तो पावर है, तो यहाँ पर तो एक ही ऑर्डर है, दोनों में एक ही ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर की जो वैल्यू लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, ये आपका क्या है, फोर्थ,
ठीक है। और ये आपका क्या है, सेकंड। ये आपका क्या है, जीरो। ये आपका क्या है, फर्स्ट। तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फोर दिखाई दे जाएगा। ओके, राइट। सिंपल था ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। ठीक है। तो सिंपल सा ये चैप्टर, ये जो अपने एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको, मुझे कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि इसकी जरूरत मुझे दोबारा पड़ेगी आपको फिर से समझाने के लिए। ऑर्डर तो करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, डिग्री का काम करेंगे। तो सेकंड जो टॉपिक है अपना वो डिग्री का है। ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब दो पॉइंट आपके छोटे छोटे हैं, फिर हम सीधा मूव ऑन करेंगे अपने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पर। ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, तो भाई अपना पेन कहाँ है, अपना पेन ये रहा। तो यहाँ पर हम जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पर तो हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया था। ठीक है। इक्वेशन। तो डिग्री फाइंड आउट कैसे करेंगे, अपना डिग्री फाइंड आउट जब करेंगे जब आपका क्या होगा, हाईएस्ट, आई थिंक ब्लर कर रहा होगा कलर, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा, डिग्री, देखो डिग्री एक तो डिफाइन होगी और एक नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर डिफाइन लिख लेते हैं पहले, डिफाइन। डिफाइन कब होगी, डिफाइन आपकी जब होगी जब हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर मानते हैं ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बात आती है कि अब देखो यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो अब हम बोल देते हैं कि हमें नोट डिफाइन करवाना है जी। नोट डिफाइन कैसे करोगे, तो नोट डिफाइन भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक तो आपका नोट डिफाइन क्या होगा, जब आपका फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है और उसके अंदर जो डेरिवेटिव है ना, इस इस के अकॉर्डिंग आपका नहीं होना चाहिए। फंक्शन जैसे आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है। और लॉगरिथम के हो जाएंगे, लॉगरिथम के हो जाएंगे। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन में आपका कोई भी कभी भी ये ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं करेगा। जैसे हमने मान लिया कि साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन के अंदर एंगल तो लिया हमने, वो डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या होगा, ये आपका नहीं काम करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। तो देखो ये आपका काम कर जाएगा, जबकि आपका ये काम नहीं करेगा, ये आपका काम कर जाएगा डेरिवेटिव में। ठीक है। तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है। इस तरह के पोर्शन हम नहीं लेंगे। दूसरा हमने क्यों नहीं, क्या नहीं लेंगे, ई की पावर डेरिवेटिव हो, ये भी हमने नहीं लेना। ठीक है। साथ में हमने क्या नहीं लेना, लोगरिथम में आपका डेरिवेटिव हो, तो ये भी हमने नहीं लेना। ठीक है। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ले तो डी वाई बाई डी एक्स, ये भी हमने नहीं लेना। ठीक है। तो इस तरह की चीजों में हमने डेरिवेटिव का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके। तो एक बार मैं अपने टॉपिक को उठा लाता हूँ और थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ चाहिए। इसको, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो काम करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि और भी टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा टॉपिक है। कुछ एक पॉइंट और समझाओ। एक तो आपका फंक्शन हो गया, ठीक है, एक तो आपका फंक्शन हो गया जिसमें आपका काम नहीं करेगा डेरिवेटिव। दूसरी दूसरी बात और मान लेते हैं कि ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या हो, कुछ पैटर्न हो। बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप पहले ही इसको देखिए, कुछ पैटर्न मतलब कि जो पावर होगी ना डेरिवेटिव की, जो पावर
वो क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होने चाहिए, इरेशनल पावर तो होनी नहीं चाहिए। तो चलो देखते हैं किस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं। उसे हम बोलते हैं, एक तो फंक्शन में हो गया, एक नॉन होल नंबर। नॉन होल नंबर डिग्री, नंबर डिग्री एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। राइट, जैसे कि dy बाई डी एक्स की पावर 1/2 हो गया। ओके, राइट, इसका स्क्वायर रूट भी आप कर सकते हो, क्यूब रूट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज हम ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स -3/2 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह के भी फंक्शन में क्या होगा, डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं करेगी। तो इस तरह के एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार फिर से। मुझे इसमें भी स्पेस चाहिए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल तो हैं, साथ में और एग्जाम्पल उठाएंगे। चलो भाई, तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें डिग्री देखिए, इसमें डिग्री देखिए, इसमें डिग्री देखिए, कलर चेंज हो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें डिग्री की बात करें तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है। और 2 की डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप 2 देखिए, यहाँ पर 2 देखिए, 2 देखिए, 2 देखिए। 2 की पावर कितनी है, आप पावर काउंट करिए, पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर 1 की हाईएस्ट पावर इधर कौन कितनी हाईएस्ट पावर, तो ये तो 1 पावर है, इधर 2 पावर, तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और इधर ऑर्डर की बात करें, इधर डिग्री की बात करें, ऑर्डर तो आपको पता चल गया, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 4 है। और यहाँ आपका हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, तो इसी की पावर हमने उठानी है। जो इसका ऑर्डर उठाया वो ही पावर आपने उठानी है, तो डिग्री यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। ओके, अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं एक और। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि नोट डिफाइन कैसे नहीं है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, दो एग्जांपल लेने की जरूरत है मुझे। तो कोई नहीं, मैं सिंपल फॉर्मेशन बनाऊंगा यहाँ पर। y की पावर, y की डिफरेंशियल इक्वेशन 3 है, y की पावर 1 है, पावर 1 नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू एक्स प्लस में साइन, साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर y की 2 है, प्लस में x, प्लस में y की पावर 3 हो जाएगी, और इसकी पावर 2 इज इक्वल टू साइन, साइन का क्या ले लेते हैं, डी वाई बाई टी एक्स ले लेते हैं, या फिर वाई स्लैश ले लेते हैं, ठीक है। जो भी आपका मन करे ले लो। ओके, तो यहाँ से जो ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा, यहाँ का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर आप चेक करोगे 3 है, राइट। और डिग्री की बात कर ले, पहले इसमें ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर इसमें कितना निकलेगा, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पर आप चेक करोगे 3 है, ठीक है, राइट। अब इन दोनों में हम डिग्री की बात कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। डिग्री कितनी है ऊपर, तो 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी। और इसमें ऑर्डर डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए फंक्शन में डेरिवेटिव लगा रखा है। डिग्री जब डिफाइन होगी जब आपके फंक्शन में डेरिवेटिव ना हो, ठीक है। इतना समझ गया होगा। बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर का कॉन्सेप्ट आज समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, आपने ऑर्डर एंड बताना है, ऑर्डर, इधर हम ऑर्डर लिख देते हैं, इधर डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ बताएंगे, सेकंड के यहाँ बताएंगे, थर्ड का यहाँ बताएंगे। तो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट में आपका ऑर्डर कितना है, देखो कोस एक्स है, मतलब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पर इसको चेक करोगे तो 1 है, राइट। ऑर्डर कितना है, 1 है।
तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 की पावर इधर 1 दिखाई देती है। इधर हाईएस्ट ऑर्डर कितना, इधर हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 2 है, ठीक है। सेकंड में आप चेक करोगे 2 ऑर्डर है, पावर डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 1 है, डिग्री 1 होगी। इधर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, थर्ड में 3 है, चेक कर लीजिए। और डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ये कहोगे ये क्या मजाक है, ये भाई मजाक नहीं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, डी डी वाई बाई डी एक्स। देखो वाई स्लैश लिख रखा, तो स्लैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना एक एग्जाम्पल प्यारा सा, उम्मीद करता हूँ आपने समझ आया होगा, ठीक है। तो ये लो भाई, एक्सरसाइज 9.1 में कितने क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। 1 to 10, तो हमें क्या बतानी, डिग्री और ऑर्डर बताने। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शनल क्वेश्चन, ओके। ओके, बस 12 हैं, हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, कर देंगे खत्म, कोई बात नहीं, खत्म कर देंगे। ओके, तो भाई चलो, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिखूंगा, यहाँ पर मैं डिग्री लिखूंगा सभी क्वेश्चन पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बोला कि ऑर्डर एंड डिग्री आपने बतानी, तो ऑर्डर में किधर है, तो यहाँ पर देखो, मैं पहले ऑर्डर देख लेता हूँ, ऑर्डर आपका कितना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 4 है, पावर 4 है, पेन का गया, 4 पावर है। तो पावर पावर 4 नहीं, डिग्री ऑर्डर 4 है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है ये आपका। और ये डिग्री कहाँ होगी, क्या होगी, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वाई के साथ डेरिवेटिव लगा दो, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। अब सेकंड में चेक करो, तो सेकंड में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर यहाँ पर आपको 1 है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पावर कितनी है, इसकी पावर आप देखोगे 1 है, वैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये आपकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, थर्ड में हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 है, राइट। 3s के साथ जो भी डेरिवेटिव ना वो आपको ऑर्डर लेकर आएगा। और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी पावर, ऑर्डर की पावर कितनी है, 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया ना समझ, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप आराम से समझ लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए भाई इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर लिख लेते हैं, पेन का गया अपना, ये रहा ऑर्डर लिख लेते हैं, यहाँ पर डिग्री लिख लेते हैं। तो दूसरा कलर लेकर अपना सोल्व करेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर कितना भाई, ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर जो है ना स्क्वायर में है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री की बात करें तो डिग्री नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, फंक्शन के साथ आपका डेरिवेटिव है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर 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 आपका ये 2 ऑर्डर, और डिग्री क्या बनेगी, तो इधर क्या है, डिग्री बनेगी, ठीक है, डिग्री बनेगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना इसमें डेरिवेटिव नहीं दे रखा। सिंपल आप बेशक कुछ भी दे दो, लेकिन डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तो डेरिवेटिव के कारण ही और डिग्री नहीं बनती, तो यहाँ पर डिग्री जो बनेगी 2 ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे ये आपको खुद ट्राई करने चाहिए, सिंपल है। तो यहाँ पर भी हम ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेते हैं। ये आपके 6th क्वेश्चन का लिखूंगा, इधर 7th क्वेश्चन का लिखूंगा। तो ब्लैक पेन का यूज करते हैं कई बार। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई हाँ डिफाइन हो रहा है, तो डिफाइन हो रहा है तो डिग्री डिफाइन होगा। तो ऑर्डर देखिए, पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्डर दिखाई दे रहा है 3, तो 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डिग्री क्या होगी, इस ऑर्डर की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है, 3 है, 7th क्वेश्चन में पावर कितनी है, 1 है, डिग्री डिफाइन होगी क्योंकि कोई फंक्शन नहीं दे रखा। आगे देख लेते हैं। देखा, हो गया ना आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। चंद सेकंड की एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पर हम डिग्री लिखेंगे, ये आपका 8th क्वेश्चन है, ये आपका 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर 10th क्वेश्चन का लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा पेन है, ये पेन तो बिल्कुल मैच नहीं होगा।
आई थिंक मैंने इस चैप्टर में कलर गलत चूज कर, कलर क्या, पेन की दिक्कत होती है ज्यादातर तो। चलो फिर भी देखते हैं, हाँ चल जाएगा। अच्छा, एट्थ क्वेश्चन में आप देखिए, एट्थ क्वेश्चन में आप देखिए क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो वन हो जाएगा। अब डिग्री क्या होगी, डिग्री देखो, डिग्री यहाँ पर वन होगी। दे- क्योंकि ऑर्डर की पावर वन है। अब ये डिग्री डिफाइन हो गई क्योंकि ये एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के ऊपर एलिमेंट दे रखा है, डेरिवेटिव नहीं दे रखा। अगर डेरिवेटिव आ जाता तो ये हो जाता आपका गलत। ठीक है, लेकिन डिग्री यहाँ पर बनेगी वो। अब यहाँ पर देख लेते हैं नाइन्थ में। नाइन्थ में कितने हाईएस्ट ऑर्डर हैं, तो सेकंड ऑर्डर है, डेरिवेटिव है तो सेकंड टू आ जाएगा। पावर कितनी है, इसी की जिस पर निशान लगा देना उसी की पावर देख लो, वन है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वन है, और ये डिफाइन करेगा। अब इधर देखिए, इधर y दे रखा है, y से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन डेरिवेटिव होना था तो डिग्री, अगर डेरिवेटिव होता डिग्री नहीं बनती। डेरिवेटिव नहीं दे रखा तो डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर टू है तो टू हो जाएगा। डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी पावर, इसी की पावर, जिस पर आपने टच किया है ना ऑर्डर में, उसी की पावर चेक कर लो, ज्यादा आपने चेक ही नहीं करना। हाँ बस इतना जरूर चेक करना कि जो आगे जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो अपना करेक्ट होगा या ठीक होगा। ये चीज आपने चेक करनी है। बस वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आप अच्छे से और भी अच्छे तरीके से कर जाओगे, अच्छा रहेगा। 12 क्वेश्चन है, बाकी दो क्वेश्चन ऑप्शनल हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे डिग्री क्या है, पहले तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा मुझे। ठीक है, डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, नहीं होगा, नॉट डिफाइन इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पर चेक करिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डेरिवेटिव डाल दिया, डेरिवेटिव डाल दिया तो नहीं बनेगा डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने बोला है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आप चेक करिए कितना है। तो ये आपका जीरो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो सेकंड, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री की बात करो तो डिग्री, डिग्री और बोल देता हूँ यहाँ पर, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर वन है, डिग्री वन हो जाएगी, ऑर्डर आपका टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का 9.1 का पूरा बेसिक का इंट्रोडक्शन करवाया। 6 या 7 या 8 मिनट में मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी ट्राई करोगे अच्छे से। हाँ, इसमें से आपको अगर समझने, अगर कम अच्छे इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहे तो कुछ एक्स्ट्रा बुक की हेल्प आप ले सकते हो, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।